हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं पादप के बारे में। उसकी आकृति कैसी होती है, कैसा पादप होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें जड़ क्या काम करती है, कौन से पौधे पर पुष्प लगता है तो उसमें बीज क्या काम करता है, बीज कौन से फल के अंदर होता है। सारी बेसिक जानकारी को इसी वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पादपों की आकारिकी क्या होती है। देखिए, इसमें दो प्रकार से पूछेगा आपका क्वेश्चन। एक में तो आता है अनावृति बीजी पौधे क्या होते हैं। अनावर्ती बीजी पौधे क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको ही जानेंगे। एक होता है आवर्ती बीजी पौधे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे अनावर्ती बीजी पौधे क्या होते हैं, उसको हम कैसे देखेंगे। देखिए, इन पौधों में क्या होता है, जो फल होता है, इनमें बीज तो होता है, बीज तो होता है, लेकिन जो कवच होता है, कवच वो नहीं होता है ना। बीज के ऊपर क्या है, कवच नहीं होता अनावर्ती में, ठीक है। और इनमें जो ओवरी होता है, अंडाशय, इनमें अंडाशय का अभाव होता है, अंडाशय का अभाव होता है, ठीक है जी। इनमें अंडाशय का अभाव होता है और इनमें बीज के ऊपर क्या होता है, कवच नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए पाइनस, साइकस, ये सब पौधे किसका उदाहरण है, अनावर्ती बीजी का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आपसे आवर्ती बीजी पौधे किस प्रकार से, आप इसको कैसे समझाएंगे। तो इसमें आप बताएंगे कि आवर्ती बीजी के जो पौधे होते हैं, इनमें जो फल होता है, ठीक है, जो बीज होता है, बीज वो किसके अंदर होता है, फल के अंदर होता है। और इनमें क्या होता है, कवच भी क्या होता है, कवच भी होता है, ठीक है। जो बीज है वो किसके अंदर होता है, फल के अंदर होता है, इन पे कवच भी होता है। और इनमें जो ओवरी है, ओवरी यानी अंडाशय से भी होता है, ठीक है। जैसे इनका उदाहरण है सरसों और गुड़हल, ठीक है, ये इनके उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जड़ क्या होती है, जड़ कितने प्रकार की होती है और जड़ का काम क्या होता है। चलिए देखते हैं जड़ क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम अपस्थानिक जड़ें की। अपस्थानिक जड़ें, आप एक ट्रिक याद रखिए। एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब भी पूछे अपस्थानिक जड़ें क्या हैं, तो हमारा जो पीएम है और जी के तो हम पढ़ाते ही हैं, है ना। तो पी से क्या हो जाएगा, पुलकित जड़ें, ठीक है जी। और एम से हो जाएगा मणिकाएं, और जी से हो जाएगा ग्रंथिल जड़ें, और के से हो जाएगा कैथिल जड़ें, ठीक है। अब पूछेगा पुलकित जड़ें क्या होती हैं, ग्रंथिल जड़ें क्या होती हैं, मणिकाई जड़ें क्या होती हैं, या कैथिल जड़ें क्या होती हैं। तो अगर पूछ भी ले आपसे, तो इनका मैं उदाहरण भी आपको बता रहा हूं। पुलकित जड़ें का जो उदाहरण है वो क्या है। देखिए, ये जो जड़ें होती हैं तने के आधार से होती हैं, तने के आधार से गुच्छे के रूप में जाती है। क्या के रूप में जी, गुच्छे के रूप में, तने के आधार से गुच्छे के रूप में जाती है। और इसी का उदाहरण है सतवार क्या है, इसी का उदाहरण है सतावर, ठीक है। उसके बाद आता है मणिकाएं जड़ें क्या होती हैं। मणिकाएं, आपने देखा होगा मणिकाएं जड़ें भी जो है अपनी थोड़े थोड़े से स्थान पर, यानी गैप रूप में। अब देखिए, मान के चलिए एक जड़ है, यहाँ गांठ हो गई, ये जड़ है, यहाँ भी गांठ हो गई। इस प्रकार मणिकाएं जड़ें होती हैं। और मणिकाएं जड़ों में कौन कौन आते हैं, मणिकाएं जड़ में आता है करेला आता है, ठीक है, और आपका घास भी आ जाती है, ठीक है। करेला हो गया, घास हो गया, और बहुत सारे इसमें जड़ें से आती हैं, ठीक है। या अंगूर भी ले लीजिए आप, अंगूर की जड़ें भी मणिकाएं में आती हैं। उसके बाद आता है ग्रंथिल जड़ें क्या होती हैं। ग्रंथिल जड़ें
ग्रंथिल जड़ों में आता है आपका हल्दी हो गई, ठीक है, और अंबा हो गई, ठीक है। ये सब दोनों की जड़ें क्या में आती हैं, ग्रंथिल आती हैं। ये भी गांठ के रूप में पाई जाती हैं। अब इसमें आकृति पूछ लेता है तो इसकी आकृति यह है, भोजन को प्राप्त कर कर, भोजन को प्राप्त कर कर, भोजन को प्राप्त कर कर क्या है ये, संग्रहित कर लेती है और क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसलिए आकृति क्या हो जाती है इसकी, आकृति अनिश्चित हो जाती है। आकृति क्या हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, ये तो थी अपस्थानिक जड़ें, क्या है, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मूसल जड़ें क्या होती है, मूसला जड़ें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। चलिए बात करते हैं मूसला जड़ें। मूसला जड़ें क्या होती हैं, मूसला जड़ें क्या होती हैं। देखिए मूसला जड़ें के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, कई बार पेपर में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ मूसलदार जड़ है या मूसल जड़ है। तो आपने देखा होगा आपके भी क्षेत्र में जिले में एक एसएसपी होता है, एसएसपी, ठीक है, केटी, उस एसएसपी का नाम है केटी, ठीक है। तो एस से क्या हो गया आपका, श्वसन जड़ें, श्वसन जड़ें क्या हो गया, श्वसन जड़ें। उसके बाद आ गया आपका, श्वसन जड़ें के बाद आता है आपका शंकुरूपी, शंकुरूपी जड़ें। उसके बाद आता है आपका पी से, ये शंकुरूपी हो गया, ये श्वसन जड़ें हो गया। और पिंडारिक, पिंडारिक जड़ें क्या हो गया, पिंडारिक जड़ें हो गया, ठीक है। अभी पिंडारिक जड़ें हैं, शंकुरूपी जड़ें हैं और श्वसन जड़ें हैं। और के से आपका क्या हो जाता है, कुंभी रूपी, कुंभी रूपी जड़ें हो जाता है, क्या हो जाता है, कुंभी रूपी जड़ें हो जाता है। उसके बाद टी से तर्कु रूपी, तर्कु रूपी जड़ें हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, तर्कु रूपी जड़ें हो जाता है, ठीक है जी। अब आप देखिए जो श्वसन जड़ें होती हैं, श्वसन जड़ें क्या होती हैं, श्वसन जड़ें, देखिए श्वसन जड़ें क्या हैं, वे जड़ें जो दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, क्या है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो श्वसन जड़ें जो दलदली क्षेत्रों में, कैसे मतलब कि जो आप पश्चिम बंगाल में चले जाओ या आप ऐसे दलदली क्षेत्रों में, जैसे मैंग्रोव वनस्पति होती हैं जिनकी जो है जो रूट्स हैं बाहर निकल आती हैं, है ना, जो दलदली क्षेत्र में पाई जाती हैं, वे क्या जड़ें होती हैं, श्वसन जड़ें होती हैं। शंकुरूपी जड़ें क्या होती हैं, और तर्करूपी, देखिए तर्करूपी क्या आती है, मूली आती है, ठीक है। मूली किसका उदाहरण है, तर्करूपी का उदाहरण है, ठीक है। कुंभ रूपी किसका उदाहरण है, सलजम का उदाहरण है, सलजम, सलजम जड़ कैसी है, तर्करूपी है। उसके बाद अगर पूछे पिंडारिक जड़ों में क्या क्या आता है, तो आपका आ गया मटर आ गया, ठीक है, और मूंगफली आ गया, मूंगफली, ठीक है, मटर और मूंगफली, ठीक है। शंकुरूपी में क्या आ जाता है, गाजर आ जाती है, गाजर, ठीक है। तो ये हो गया गाजर। अब कई बार पूछ लेता है जो लवणीय जड़ें होती हैं, जो जलीय होती हैं, जलीय जड़ें, जलीय जड़ें, देखिए जलीय जड़ें क्या होती हैं, पानी के अंदर ही रहती हैं, प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता, इसलिए वो अन्य खनिज को पानी से ही क्या करती रहती है, स्टोर करती रहती हैं। तो दोस्तों ये था आपका पादपों की आकारी की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।